नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परिस्थिति का मारा हुआ था, या कहें कि परिवार का मारा हुआ था, या फिर ये कहें कि हमारे कानून में जो कमियां हैं उस कानून का मारा गया। मैं बात कर रहा हूं बेंगलोर के एक साधारण परिवार से एक व्यक्ति की, जिसका नाम था अतुल सुभाष। वह एक प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम करता था, जिसकी 2019 में शादी हुई और 2020 में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उनकी जो अर्धांगिनी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बाकी आप सब जानकारी जानते हो, उनसे उनका अलगाव हुआ और वह पारिवारिक रूप से प्रताड़ित किया जाना। हालांकि यह शब्द थोड़ा सा कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, आश्चर्यजनक लगेगा एक पुरुष के लिए, लेकिन सच्चाई है कि एक पुरुष भी प्रताड़ित होता है। आगे जब मैं आपको बात बताऊंगा तो आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। वो प्रताड़ित किए जाने लगा। अभी कुछ दिनों पहले उसने एक एनजीओ को मेल किया। वो एनजीओ था जो पुरुष इस प्रकार से प्रताड़ित होते हैं, कानून में जो कमियां हैं उनका दुरुपयोग करके उनके लिए वो एनजीओ कार्य करती है। तो उस एनजीओ ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आई और प्रशासन जब अतुल सुभाष के घर गई तो दरवाजा बंद था और उनका शरीर जो था वो लटका हुआ पाया गया, यानी कि वो आत्महत्या कर चुके थे। हालांकि नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि जो उन्हें करना पड़ा। और मरने से पहले उन्होंने 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था और 90 मिनट का एक वीडियो बनाया था। और उसमें जो उन्होंने बात लिखी थी, इस पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो। उन्होंने जो अपनी दास्तान उसमें बताई थी कि वह किस प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे थे, अपनी वाइफ के द्वारा और अपने ससुराल पक्ष के द्वारा। उन्होंने लिखा कि मेरे पैसे का ही मेरे विरुद्ध जो है दुरुपयोग हो रहा है। पत्नी से अलगाव के कारण उन्हें पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता था और उस गुजारे भत्ते का उपयोग वह पत्नी उनके विरुद्ध ही करती थी। किसी को घूस देना हो अधिकारी को, ये तो साधारण सी बात है, किसी अधिकारी को घूस देना हो या फिर वकील को फीस देनी हो या फिर कहीं और पैसे देने, तो उनके द्वारा दिए हुए पैसे का उनकी पत्नी उन्हीं के विरुद्ध वो उपयोग करती थी। उन्होंने एक बात लिखा कि जिस पैसे से मैं टैक्स देता हूं, जो टैक्स मैं देता हूं, उस पैसे से उन अधिकारियों को भी तनख्वाह मिलती है जो मेरे विरुद्ध इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। मैं इस चेन को ही तोड़ना चाहता हूं। हालांकि उनके देने ना देने से ऐसा नहीं कि उनकी सैलरी रुक जाएगी या फिर वो घूस लेना अधिकारी बंद कर देंगे, लेकिन उनका यह था कि कम से कम मेरे पैसे का मेरे विरुद्ध तो उपयोग नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से उन्होंने आत्मदाह की और उन्होंने कहा कि मेरे मरणोपरांत मेरे शव के पास मेरे ससुराल पक्ष से या मेरी पत्नी को बिल्कुल पास नहीं आने देना, और जो मेरे सुपुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, उनकी जो देखभाल करेंगे, उनकी रखवाली करेंगे, वो मेरे माता पिता यानी कि लड़के के दादा दादी करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरी जो राख है, लाश जब जलाई जाएगी, उसकी जो राख होगी उसे तब तक प्रवाहित न किया जाए जब तक इसके दोषी, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी पत्नी के घर वाले हो, चाहे वो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हो, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती न्यायालय के द्वारा, तब तक मेरी राख को बहाया न जाए। और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है मरने के बाद भी, तो मेरी जो राख होगी वह न्यायालय के सामने गटर में बहा देना, ताकि लोगों को संदेश जाए। आपको क्या लगता है इसमें दोष किसका है? उसके परिवार, इन-लॉज का, ससुराल वालों का, उनकी पत्नी का, या फिर जो हमारे कानून में कमियां हैं जिसका दुरुपयोग होता है? इस बात को सभी लोग जानते हैं उसका। इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, उनको भी दर्द होता है। बहुत पता नहीं किस मूर्ख ने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता। गलत है, मर्द को दर्द होता है। तो आप इसका निर्णय करिएगा किसमें दोष किसका है।
बस आपको इतनी जानकारी देनी थी।